आज का मकसद यही है कि आज तमाम अपग्रेडेशन आपको दिखाई जाए, रेनोवेशन का काम दिखाया जाए, कब तक की कंप्लीशन हो जाएगी, क्योंकि 19 तारीख से चैम्पियन ट्रॉफी का आगाज़ होने जा रहा है और 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था इसकी अपग्रेडेशन का काम और बताया यही गया था कि 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। 75 टेंटेटिव डेज़ का ये टाइम पीरियड था जिसमें कंप्लीशन होनी थी, बट अभी भी देख रहे हैं हम कि 2-3 दिन का टाइम रह चुका है 31 की डेट में, बट कंस्ट्रक्शन का काम 24/7 चल रहा है। और अब ये कितना टाइम लेगा, क्या अपडेट है, हमारी जो रिपोर्टर है हादिया फयाज, उनसे बात करते हैं। वो डेली बेसिस पे इधर आके अपडेट ले रही है। अस्सलाम वालेकुम हादिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। जी हादिया, क्या अपडेट है? 31 लास्ट डेट थी और अभी हम देख रहे हैं कि सारा टाइम 24/7 चल रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर का भी कुछ शायद बताया जा रहा है कि 2-3% काम रिमेनिंग है। तो आपके पास क्या अपडेट है? अपडेट तो यही है, पहले आप देख लें स्टेडियम का पूरा, जैसे आपने ओवरऑल बता भी दिया होगा। ऑब्वियसली स्टेडियम पहले इस तरह नहीं था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन 90% तक का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब जो थोड़ा थोड़ा काम है, देखिए स्टैंड्स पूरे बना दिए गए हैं, पहले इस तरह के स्टैंड्स भी नहीं थे और पहले बहुत थोड़े से मिनिमाइज़ कह सकते हैं उस तरह के थे और यहाँ पे गुंजाइश भी बहुत कम थी। जो शायकीन क्रिकेट की थी ना वो तकरीबन 23,000 थी, अब 34,000 या उससे भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे गुंजाइश कर दी गई है। तो जो स्टेडियम है उसको 31 दिसंबर दिया गया था उसको कंप्लीट करने का जो टाइम है, बट अब वो थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि थोड़ा सा काम ही है जो मुकम्मल होना है, इसमें पेंट वगैरह होना है, प्लास्टर वगैरह होना है। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो ये भी स्टेडियम तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा और फरवरी के जो फर्स्ट वीक है तब तक हमें हैंड ओवर करना है स्टेडियम्स अपने तमाम के तमाम। नहीं तो इसमें जो कहा गया था कि सीटिंग अभी हम देख रहे हैं प्लैंक्स तो अटैच कर दिए गए हैं, बट अभी सीटिंग एडजस्ट होनी है। लाइट्स की हम देख रहे हैं स्क्रीन एडजस्ट होनी है, उसकी भी जगह प्लेस कर दी गई है। तो इसमें क्या अपडेट है, ये कब तक कंप्लीशन हो जाएगी? ये तो जो लाइट्स हैं, लाइट्स तो अभी बाहर से आनी है, जो एलईडी लाइट्स हैं, पहले इसमें छोटे छोटे बल्ब्स लगे हुए थे वो अब ख़त्म कर दिया गया। जो लाइट्स हैं वो बाहर से आएंगी, वो थोड़ी सी डिले है, वो जनवरी के 2nd या 3rd वीक में आ जाएंगे तो वो वहाँ पे लगेंगे। उसके अलावा जो बाकी स्क्रीन है, स्क्रीन तो पहले बहुत ही फजूल थी हम कह सकते हैं, जिसमें कुछ नज़र नहीं आता था कि स्कोर कितना हो गया। जब रिव्यू लेते थे वो भी नहीं नज़र आता था कि आउट हुआ है या नहीं हुआ। जो यहाँ पे शायकीन बैठे होते थे वो यहीं पर देख रहे होते थे कि हमें पता चल जाए क्या हुआ है। तो स्क्रीन्स प्रॉपर नहीं बन रही हैं, ये जो लाइट्स है ये टावर्स नहीं बन रहे थे, सिर्फ इनके अंदर लाइट्स जो एलईडी लाइट्स है उनको इंजस्ट किया जाएगा, वो तब्दील नहीं किया जा रहा, बल्कि जो स्क्रीन्स है वो नहीं आएंगी, वो जनवरी तक आ जाएंगी। अच्छा, एक सबसे बड़ा मसला ऑब्वियसली हम भी जब मैचेस के लिए आते थे, कवरेज के लिए भी, और उससे पास में भी देखा गया, वो पार्किंग का है। और हम पार्किंग में देखते हैं, यहाँ आप एफसी कॉलेज की पार्किंग में जगाएंगे या ये कॉलेज है इसकी पार्किंग में जाएंगे या लिबर्टी की पार्किंग यूटिलाइज़ की जाती है और फिर आके शटल के थ्रू आपको लेके आया जाता है। अभी बताया जा रहा है, जिस तरह चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम कुछ 225 के करीब उन्होंने कहा गाड़ियाँ कराची में इंस्टॉल किया जा रहा है, पार्किंग एरिया नया बनाई जा रही है। लाहौर में क्या कैपेसिटी को एनहांस किया जा रहा है और किस साइड पे होगी? पार्किंग तो एनहांस हो रही है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो पार्किंग लॉट बनाया गया पूरा बेसमेंट पे ना, जो मेन बिल्डिंग है ना वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होगी, जो मेन बिल्डिंग है उसके नीचे पार्किंग लॉट बनाया गया है जिसके अंदर तमाम के तमाम जो पार्किंग होगी, वीवीआईपी जो लोग होंगे वो वहाँ पे। तो आम पब्लिक उस पार्किंग में नहीं जा सकती? मेरा ये ख्याल वहाँ पे आम पब्लिक के लिए होगा क्योंकि पब्लिक फिर से वहीं से गेट, तो आम पब्लिक के लिए खुआरी है, वो दूर से आएगी और शटल से ही आएगी और जाएगी, आना जाना वहीं से होगा। पर जो वीवीआईपी लोग हैं और जो पीसीबी में जो बड़े ऑफिशियल्स हैं और जो आईसीसी के लोग भी आएंगे, ब्रॉडकास्टर्स आएंगे, उन सब की जो पार्किंग होगी वो नीचे पार्किंग लॉट पूरा बना दिया गया, वो भी हम आगे आप। अच्छा, एक मैं सबसे बड़ा और मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंस रखता है, जब आप ओडीए का मैच है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तो स्टेडियम में रहते हैं, तो एक वाशरूम में टॉयलेट का बड़ा मसला था लास्ट टाइम हम देखा। सवाए ग्रैंड लॉन्च के या आपका फॉरेन बिल्डिंग के अलावा जो दूसरा जनरल पब्लिक का स्टैंड थे उस पर बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी हमने कुछ लोगों से बात भी की है कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी इस दफ़ा स्टेट ऑफ आर्ट होगा। तो आपके पास क्या अपडेट है, किस तरह की कैपेसिटी रखी जा रही है और ये कितना फैसिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब पार्किंग का मसला ये बहुत बड़ा एक जनरल पब्लिक के लिए प्रॉब्लम था। अनफॉर्चुनेटली पब्लिक के लिए हमेशा इस मामले में हमारे लोगों ने बहुत सफ़र किया है। सफ़र तो किया है लाजमी। देखिए पहले नहीं होते थे इस तरह के वॉशरूम्स वाला जो इशू है ये, अब क्योंकि अब इतना बड़ा बना रहे हैं स्टेडियम, उसमें ये चीज़ें भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे नीचे भी शायद बनाए जाएँ वॉशरूम्स, जो पब्लिक वाले जो इंक्लोजर्स हैं, जो बाकी इंक्लोजर्स हैं उसके नीचे भी शायद वॉशरूम्स बनाए जाएंगे। अच्छा, तो ये जो प्लैंक्स हैं हम देख रहे हैं वो तो इंस्टॉल कर दिए गए हैं काफ़ी हद तक, और स्क्रीन का भी हमने बात कर दी। ये जो हमारे अगर बैक साइड पे जो है, जो ये बिल्डिंग है इसमें वीआईपी बॉक्सेस भी बनाए जा रहे हैं और प्लेयर का ओबियसली ये ड्रेसिंग रूम भी इधर ही होगा, और ये बिल्डिंग का जो दूसरा है ऑफिस की बिल्डिंग वो सेपरेट कर दी गई है। इसकी क्या बता रहे हैं, क्या लॉजिक है, ये डिस्टेंस क्यों रखा गया है?
डिस्टेंस तो इसलिए रखा गया है, पहले तो ये जो मेन बिल्डिंग है इसमें तो है पवेलियंस हैं और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, थोड़े से ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग इस वाली बिल्डिंग में बैठेंगे। जो पीछे वाली जो बिल्डिंग जो फ्रंट पे है ना, वो बिल्डिंग बनाई जाएगी हेडक्वार्टर, पीसीबी का जो हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे पीसीबी के ऑफिशियल्स बैठेंगे, स्टाफ सारा बैठेगा। वहाँ पे एक इस तरह का शोरूम भी बनाया जा रहा है जहाँ पे आपकी जो बैट्स होंगे, बॉल्स होंगे, जो शर्ट्स वगैरह लेजेंड, जैसे तमाम कंट्री ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में किया जाता है। इस तरह का वहाँ पे एक शोरूम बनाया जा रहा है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी और उनको बेचा भी जाएगा। कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बैट्स होते हैं, बॉल्स, विकेट्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ पे बेच भी सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या अपडेट है कि ये शुरू में कहा गया था कि इसको इस तरह रेनोवेट किया जा रहा है कि ये स्टैंड को डबल भी लेके जाया जा सकता है। अभी तो सेकंड ईयर तक भी इसको इन्हेंस किया जा सकता है। तो इसमें क्या इनका अभी तक आपके पास सोर्सेज ने बताया कि कब तक इनका फ्यूचर में क्या प्लान है और क्या ये इसी तरह बिल्ड किया जा रहा है कि इसको डबल आप टीयर की तरफ भी लेके जा सकते हैं? प्लान तो था डबल करने का भी, बट इतना टाइम नहीं है और चैम्पियंस ट्रॉफी बहुत करीब थी इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं था, इसीलिए अभी इतना ही है। पर इसके बाद इसके ऊपर भी काम होगा और वो डबल भी होगा और इस पर और मज़ीद जो शायकीन है, जो फैंस हैं, वो आके मैचेस देखेंगे। और ज़्यादा देखिए, पहले यहाँ पे जंगले लगे हुए थे, बड़े बड़े जंगले लगे हुए थे, जिसकी वजह से जो मैच का व्यू काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो जाता था और नज़र भी नहीं आता था। तो इसलिए अब इसके ऊपर भी एक और आएगा, जैसे आपने इंडियन का स्टेडियम देखा होगा, उसमें भी इसी तरह इंटरनेशनल स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हैं जिसमें डबल डबल होते हैं और ज़्यादा शायकीन भी वहाँ पे बैठ सकते हैं और व्यू काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी हो जाता है उसकी वजह से। तो अब अभी तो इतना ही है, बाद में बनाएंगे पीसीबी। बिल्कुल ठीक है, चला उधर विजिट करते हैं। उस साइड पे बिल्डिंग का कहाँ तक काम, कंस्ट्रक्शन का काम पहुँच चुका है। जी, अभी हम बिल्कुल मेन बिल्डिंग के पास मौजूद हैं। जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ये बैक साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मेन बिल्डिंग होगी और इधर पवेलियन होंगे और उसके बैक साइड पे ड्रेसिंग रूम होगा और ऊपर स्टैंड पे हमें नज़र आ रहा है कुछ बॉक्सेस बन रहे हैं। हादिया, इसके बारे में ज़रा बताइए कि इसमें क्या क्या काम हो रहा है और कौन कौन सी ये स्टैंड होगी? ये जो बिल्डिंग है, ये मेन बिल्डिंग है, इसमें 4 फ्लोर्स बनाए गए हैं। सबसे पहले तो जो नीचे हैं वो पवेलियंस होंगे, ऑब्वियसली जो टीम्स होंगी, अपनी एक हमारी जो पाकिस्तान टीम होगी और दूसरी टीम होगी जो दूसरी टीम होगी वो उसके पवेलियंस होंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वहाँ पे वीवीआईपी लोग बैठेंगे। फिर उसके ऊपर जो है वो पीसीबी के ऑफिशियल्स भी बैठेंगे, आईसीसी के ऑफिशियल्स भी बैठेंगे। और जैसे आप देख सकते हैं, पहले ये इस तरह का बिल्कुल भी नहीं बना हुआ था। स्टेट के जो लोग होंगे, जो वीवीआईपी, वो भी इधर ही आएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ज़्यादा आता है, पर वो इंटरनेशनल मीडिया तो ऑब्वियसली वहाँ पे बैठेगा, लेकिन उस मीडिया की स्पेस कम है, तो कम है तो थोड़ा सा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी में लोग भी उतने ही ज़्यादा आएंगे। जितना बड़ा ये इवेंट है उसके लिए ज़्यादा गुंजाइश भी इसीलिए बढ़ाई गई है क्योंकि शायकीन भी इंटरनेशनल से ऑब्वियसली शायद आएंगे, क्योंकि टिकट्स का भी जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो गई है। और ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शीशे हैं ना वो भी लगने वाले हैं और ब्रिज बना दिया। 31 जिस तरह हमने बात की, लास्ट डेट है। अभी तो हम देख रहे हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर का काम भी कुछ पेंडिंग है और बताया यही जा रहा है कि शायद 5 to 7 डेज का काम की रह गया और उसके बाद फिर फिनिशिंग का काम होगा। तो क्या अपडेट है, कब तक ये 100% कंप्लीशन हो जाएगी? फिनिशिंग का काम जो है वो तो बाद में होता रहेगा क्योंकि फरवरी में हमने देना है, हैंडओवर करना है ना, तो तब तक तो अंदर का जो काम है वो बाद में होता रहेगा। बट जो बाहर का जो काम है उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि 31 तक तो मेरा नहीं ख्याल कि ये, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हुई है, इधर भी पवेलियंस बनेंगे, एक इस साइड पे बनेगा, एक उस साइड पे बनेगा और उसको टाइम लगेगा ऑब्वियसली। पर जिस तरह हम पहले कहते थे, आते थे, हमें लगता था ये स्टेडियम बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर ये बिल्कुल इंक्लोजर्स जो थे वो बिल्कुल तैयार हो गए और हमें नज़र आया कि इस तरह काम होता है और काम करते हुए हमें नज़र आ रहे थे। दिन रात टीम्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रही है, तो हमें लग रहा है ये वाला इंक्लोजर, क्योंकि अभी 4-5 दिन पड़े हुए हैं और उसके लिए हो सकता है मुकम्मल हो भी सकता है, पर अगर डिले हो गया तो शायद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इतने स्ट्रॉन्ग है ताकि थोड़ा सा और टाइम ले भी सकते हैं। जल्दी से उन्होंने पंजाब में काम करवाया, आई एम श्योर वो ये बहुत जल्दी कंप्लीशन करवा देंगे। थोड़ा आगे की तरफ पार्किंग साइड पे चलते हैं। जी, अभी हम बेसमेंट में मौजूद है और ये मेन बिल्डिंग की मेन पार्किंग है। बताया जा रहा है प्रॉब्ली शायद 2 पार्किंग है, उस वाले से हादिया से जानते हैं। हादिया, बताइए इस पार्किंग का और दूसरी पार्किंग जो जनरल पब्लिक के लिए वो किस साइड पे है? पहले तो ये पार्किंग है मेन, जो पीसीबी अपने लिए और अपने ऑफिशियल्स के लिए ये वाली पार्किंग उन्होंने बनाई है, वीवीआईपीज़ के लिए, ऑब्वियसली वीवीआईपीज़ के लिए, और जो टीम्स आएंगी उनकी भी पार्किंग यहीं पे होगी। उसके अलावा जो पब्लिक है उसके लिए हो सकता है कि वो बाहर भी एक पार्किंग बनाए, वहाँ पे एक पार्किंग बनाए, पर मेन जो पार्किंग है वो यही है क्योंकि यहाँ पे पूरा काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्किंग, जैसे मॉल्स में आप पार्किंग देखते हैं उसी तरह की यहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। यहाँ से इन है और उधर से आउट है
और ये तमाम के तमाम जो ऑफिशियल्स होंगे, पीसीबी के बड़े बड़े उहदेदारान होंगे, उनके लिए पार्किंग बनाई गई है, और टीम्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, और जो टीम्स के साथ साथ जो उनके ऑफिशियल्स होंगे, मेंबर्स होंगे, तमाम के तमाम लोगों के लिए यहाँ पे पार्किंग बनाई गई है। बिल्कुल, इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो सारी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ अपर टियर पे आप देखेंगे तो वो शायद एसी की इंस्टॉलेशन या कूलिंग सिस्टम को इंस्टॉल होना है या हीटिंग सिस्टम को, बाकी ऑलमोस्ट काम हम देख रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है। लाइट्स भी थोड़ी सी आ गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमने आपको पूरा विजिट कराया कराची स्टेडियम का, उसकी अपग्रेडेशन, उसकी रेनोवेशन के लिहाज से। अभी 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी, कंप्लीशन की डेट थी 10 अक्टूबर को ये काम स्टार्ट हुआ था। आलमोस्ट 175 डेज़ का था, बट हमें लगता है शायद वीक 10 डेज़ इसका जो ग्रे स्ट्रक्चर की तैयारी में लग जाएगा। और ये जितने भी लोग हैं कंस्ट्रक्शन के, वो सब यही बता रहे हैं कि जनवरी के मंथ के एंड तक ये तमाम कंप्लीशन हो जाएगी। और जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि ये हैंड ओवर करना है आईसीसी को स्टेडियम फरवरी के पहले वीक में, उससे पहले तक कहा जा रहा है कि ये सब कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि 24/7 काम हो रहा है और शायद 2-2 शिफ्टें टीमें काम कर रही हैं, टीम्स काम कर रही हैं। और जिस स्पीड से काम किया जा रहा है, जो अगर वर्क फोर्स की बात करें तो वो इन्हेंस कर दी गई है, प्लैंक्स के अंदर बात की वो इंस्टॉल कर दी गई हैं, सिटिंग कैपेसिटी के लिहाज से वो अब सीट इंस्टॉल होनी है, अगर दूसरा था लाइट्स एलईडी इंस्टॉल होनी है। तो अब ये फिनिशिंग का काम थोड़ा रह गया है। और ये अभी हम मेन रोड पे मौजूद हैं, जो आपकी फ़िरोज़पुर रोड से आपको रिवर्स गद्दाफ़ी स्टेडियम का पूरा सर्कल में चलती है, और ये आपकी रोड जाके उस साइड पे लिबर्टी की तरफ जाती है। तो अभी ओबियसली ये जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, तो ओबियसली ये रोड को रेडी किया जाएगा। और बिल्कुल अगर फ़िरोज़पुर रोड की तरफ से आप आएँगे तो पब्लिक के लिए एक बड़ी पार्किंग उधर भी तैयार की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो डेवलपमेंट है, तमाम जो चीज़ें हैं, पीसीबी एज ए स्टेक होल्डर सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को होस्ट करेगा, दुनिया आएगी, इंटरनेशनल मीडिया आएगा, देखेगा कि पाकिस्तान जितना सेफ़ कंट्री है उतना अच्छा हम लोगों को वेलकम भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह जब ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टेडियम बनेगा और आप इसे कंपेयर करेंगे किसी भी दुनिया के स्टेडियम के साथ, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में भी उसी तरह के इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड के स्टेडियम मौजूद है। इसी दुआ और उम्मीद के साथ जी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फ्लरिश करे, क्रिकेट फ्लरिश करे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो क्रिकेट है ये स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट से बहुत बियॉन्ड है। ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, पूरी नेशन को अगर आप कहें तो सोर्स ऑफ जॉय प्रोवाइड करती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सेकेंड रिलीजन के तौर पे भी इसको माना जाता है। और इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे ये जो तमाम ग्राउंड्स हैं, ये स्टेडियम है, आबाद हों, हमारे बच्चे अपने हीरोज़ को खेलता हुआ देखें। इससे बड़ी कोई खुशी या अचीवमेंट पाकिस्तानी लोगों के लिए नहीं हो सकती। और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी टीम जीतेगी भी तो फिर खुशी और दुबाला होगी।